महान कारुणिक तथागत समर्थ बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व प्रसाद परिवार मित्र समस्त भाषा को उपासिकाएं, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया और अभी चल भी रहा है। इनके जितने भी पदाधिकारी हैं उनके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। महसूस ऐसा हो रहा है कि कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, शायद हम लोग काफ़ी दिनों के भूखे रहते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के दुश्मन नहीं हैं। हमें तो खाना लेकर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, और कह रहे हैं इजाज़त नहीं लगती है। हमें दूसरों से सीखना चाहिए। हम उदाहरण दूसरों के लेते हैं, हम कब उदाहरण दूसरों के बने हैं। कभी हमको उदाहरण बनने की जरूरत है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं 6 सालों से थाईलैंड में रह रहा हूँ, वहाँ की एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ, वहाँ के लोगों से भी मैं वाकिफ़ हूँ, वहाँ की भाषा से भी मैं वाकिफ़ हूँ, और एक ऐसा लगाव है वहाँ कि लोगों के अंदर एक मैत्री है। जब भी कोई कार्यक्रम करता है तो वो गौर से सुनता है उसकी शब्द। एक दिन मिले ना मिले कोई बात नहीं, बाबा साहब ने कितने भूखे रहे थे, क्या हम लोग एक दिन भूखे नहीं रह सकते? हम लोग लगातार लाइनों में लगने चले जाते हैं, चले जाते हैं, तो तब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। नहीं है कि परिवर्तन नहीं आया ना, तो क्या होगा? पीछे से सड़ी चलती रहेगी और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खाते रहेंगे। समय के साथ परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। हम जो काम कर रहे हैं, ये जो हमारा रिसर्च चल रहा है, वो है पाप और पुण्य के ऊपर। भगवान के धर्म में पाप और पुण्य है क्या? कितने लोग जानते हैं पाप और पुण्य? हाथ उठाएं। कितने लोग जानते हैं? एक ही हाथ उठाया देखो, 2 ही हाथ। अरे ऊर्जा तो होगी ना आपके अंदर, या ऊर्जा भी खत्म हो गई? एक्चुअली आज का जो वर्तमान स्थिति है ना, तो इसीलिए बहुत सारे लेखक जो हुए हैं ना बाहरी देशों के, भारत देश को सबसे अच्छा एक दर्जा मिला है। वो क्या है? भारत देश में सबसे ज़्यादा आलसी लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा आलसी लोग। वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अपने ऊपर डिपेंड नहीं है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। और सेकंड बात क्या है कि हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन इंटरनेट मोबाइल बहुत जरूरी है। मोबाइल बहुत जरूरी है। अगर मोबाइल जरूरी है तो उसके लिए क्या है? इंटरनेट। यदि इंटरनेट नहीं होगा तो मोबाइल का होगा डब्बा। ठीक है? वैसे हमारे इंसान हम लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? अरे ये बताइए, एक चीज आपसे पूछूंगा मैं यहाँ पे, कितने उपासक या उपासना हैं जो अपनी फैमिली के साथ आए हैं? हाँ आए? ठीक है, बस 10-15 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आया? कोई नहीं आया। सिंगल तो सिंगल, तो क्या इससे हम परिवर्तन कर सकते हैं? कोई हमें इसका उदाहरण बताए कि हम सिंगल जाकर परिवर्तन कर सकते हैं? अपने बच्चों को आप मोटिवेशन नहीं दे सकते, तो हम किसके ऊपर डिपेंड हैं? हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं, अपने ऊपर नहीं है। यदि आप अपने बच्चों को साथ में लेके जाते, अपनी फैमिली को साथ में लेकर आते, तो क्या होगा? बाबा साहब भी दिखाई पड़ते, भगवान को भी दिखाई पड़ते,
यदि भक्ति नहीं होगा तो उपासक कैसे होगा? तो उसका भी एक पूरक है, क्योंकि ये जीवन का एक कड़ी है। भगवान को हमेशा जुड़ी जाती है कड़ी है। इस कड़ी को बना कर हम लोग मानव बुनियादी चैन बुनियादी का सही। तो मानव चैन क्या है? हमारे सील जानते हैं? कितने लोग सील जानते हैं? सील कितने लोग जानते हैं और कितने लोग फॉलो करते हैं? ये बताइए। बस इतने यहाँ रखे हैं, बताया सब अच्छी मानते रहते हैं। कब चाहोगे आप कि जाने से 120 हम दिखा देंगे कि हम आप प्रेजेंट देखिए कि हम इस प्रोग्राम में हाजिर हो गए? बस सामने दिखा देते मिलने के लोगों से बात, तो कब हमारे अंदर परिवर्तन आएगा? अरे बाबा साहब तो संघर्ष करते चले गए आप सभी लोगों के लिए, अरे कब आप लोग सुधरोगे? कुछ चीजें तो अपने आप चेंजिंग लाइए ना। अरे नहीं ला पाते तो हम दूसरों से सीखने की कोशिश करिए ना, कि हम दूसरे देशों से बात करिए कि हम तो जहाँ तक मेरा जो मानना है, हमने बहुत सारे कुछ देशों में भ्रमण भी किया है जो आसपास का क्या बोलते थाईलैंड के आसपास कुछ देश है। अभी इंटरनेट पे चलता है 95% लोग बुद्धिस्ट हैं थाईलैंड में, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है? 92% लोग बुद्धिस्ट हैं। उसमें अदर रिलीजन्स के लोग आ गए, उनके अंदर इतनी एकता है बुद्ध धर्म और संघ की प्रिय, कि वो अपनी बात को जब तक कोई प्रवचन करता है भंडे या कोई अच्छी बात बताता है, मन से सुनता है, अपने मन को शुद्ध करके सुनता है, अपने मन में किसी भी प्रकार का क्रोध, लालच, अहंकार ये चीजें नहीं रखता है। तब हम उनको इन चीज़ों को जब वो सीखते हैं, जब सील लेते हैं तो विधिवत रूप से सील लेते हैं। यहाँ तो हम बहुत लोगों को देखते हैं, उनको बदनामी करना भी नहीं आता है उपासकों को। वो अपने आप को कहते हैं कम से कम कितने साल के हो गए? बुद्ध में 50 साल हो रहे मेरे को। रियल है ये, लेकिन कड़वा है, लेकिन सत्य है। थोड़ा आपको चुप सकता है, इसलिए चुप सकता है कोई सामने से आपको बोलता नहीं है। तो इसीलिए कहा गया भगवान ने चरित्र भिन्न वैचारिका, यहाँ पर भनते लोगों को भी चलना पड़ेगा और उसके साथ हमारे उपासकों को भी चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें साथ में चलना है, एक संगठन एक मजबूत करके चलना है। ताकत तभी बनती है हमारी, अकेले होगा तो टुकड़े आ जाएगा, तो आपके पास ताकत होगी तो डरेगा नहीं आपसे। हम लोग क्या बिखरे हुए हैं, एक जुटता नहीं है, एक संगठन की ताकत नहीं है, हम लोग बिखरे हुए हैं। अरे ये जो बिखरे हुए हैं इसको कब हम मजबूत कर सकते हैं? मजबूत करने के लिए हमें अपने आप को संकल्प लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग दिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीविका। हम लोग आज जो मेहनत कर रहे हैं ना, आजीविका के लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं वहाँ लगे आजीविका करने की, लेकिन क्या है? संकल्प। हम संकल्प तो बाबा साहब की जब आती है जयंती, बाबा साहब के कहते हैं बाबा साहब के मूवमेंटों को आगे बढ़ाएंगे, नारा भी बहुत तेजी मिलता है, मतलब कान फट जाके इतना तेजी नारा मिलता है। लेकिन उनसे बात कर लो कि आपने अपने मैडम को, अपने बच्चों को कितना आपने सिखाया, 0 पॉइंट आ जाएगा वहाँ पे। ये रियल फैक्ट है, क्योंकि वहाँ पे 0। हम लोग सभी लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने को मजबूत करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, उनको मजबूत करने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि परिवर्तन करना है तो सबसे पहले अपने घर से परिवर्तन करिए, तभी आप समाज का परिवर्तन कर सकते हो। यदि आपने घर का परिवर्तन नहीं किया तो आप सोच रहे हैं कि हम समाज का परिवर्तन कर लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। शुरुआत अपने से करनी पड़ती है। तो आप अपने आप पर डिपेंड करो कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं।
तो इसीलिए भाई लोग क्या करते हैं, उनका एक उदाहरण देते हैं आपको। आई होप कि इसमें से बहुत सारे उपासक लोग गए होंगे देखते थाईलैंड, लेकिन हम लोग एक चीज़ वो होता है ना कि थाईलैंड जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल बने हैं, बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, सिर्फ देखने जाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है, तो देखना, घूमना, मौज मस्ती करना। लेकिन कुछ लोग जाते हैं उस जगह की जानकारी लेना। तो आप लोग में से ये बताइए, यहाँ पर सिर्फ किस लिए आए थे आप लोग? इसलिए आए थे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस लिए आए थे आप लोग? सिर्फ जानकारी लेने आए थे या और कुछ करने आए थे? पूरी सब्जी खाने वो भी हम मिल जाएगा, कोई बात नहीं, उसके लिए भी टाइम भी होता है, लेकिन कुछ अच्छी बातें बता रहा है तो उसके लिए थोड़ा करना पड़ता है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जब भी आते हैं, जानकर वहाँ महिलाएं पक्ष बहुत है, ये कह सकते हैं महिलाएं बहुत आगे हैं, नंबर 1 पे है महिलाएं। और आज हमारी बैठी भी हैं उपासनाएं, देख लीजिए, इनको महान उपासनाएं कह सकते हैं कि इनके अंदर एक पावर है, ये पावर है इनके अंदर। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वहाँ क्या करते हैं वो लोग, जब वो आते हैं बिहारों में, जब वो बिहारों में आते हैं तो वहाँ अकेले नहीं आते हैं, वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं या कुछ ऐसा सामान लेकर आते हैं जिसको हम अभी जिस पर हम काम कर रहे हैं वो है पुण्य। पुण्य के ऊपर काम कर रहे हैं। भेदभाव बौद्ध धर्म के अनुसार कितने पुण्य हैं, कौन कौन से प्रकार के पुण्य हैं जो भेदभाव बौद्ध धर्म के अनुसार आते हैं, और उसमें कितने पाप हैं कि उससे हम दूर भी हटते चलाए, जिसको हम कहते हैं कुशल अकुशल, ये अच्छा है ये बुरा है। तो इसका भी नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो जब वो आते हैं वहाँ पर अपने बच्चों को, वो उनके अंदर उनके बच्चों में इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं वो कि वहाँ बैठकर घंटे लोगों को, छोटे छोटे बच्चे हैं वो नमन करते हैं। यहाँ क्या आते हैं, बन्ना भी बनते कि दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हमने वही सीखा है ना, वही तो आएगा ना, हमने सीखे क्या है। और हम तो और कुछ के लिए जाते हैं कार्यक्रमों में, हम सीखते क्या हैं। ये भी एक समस्या है, सिखाने वाले भी, तो सिखाएगा कौन? देखिए हम लोग किताबें बहुत पढ़ते हैं ना, किताबें बहुत पढ़ते हैं, लेकिन बुद्धिज्म, एक चीज़ आपको बता दूं कि बुद्धिज्म जो है वो एक प्रैक्टिस है, वो किताबों का ज्ञान नहीं है, वो एक प्रैक्टिस है। किताबों में जो मिलेगा आप पढ़ लोगे, अनुभव कैसे करोगे उस चीज़ को, आप फीलिंग कैसे करोगे आप? अभी आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, वेदना हो रही है, जानते हो कितने लोग वेदनाओं को जानते हैं? वेदना, जिनने मेडिटेशन किया होगा वो जानता है कि वेदना है क्या। और यहाँ पर क्या हम आपस में एक दूसरे की चीज काम करते रहते हैं। तो जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, गर्मी लग रही, पसीना की पंखा भी चल रहा, उसके भी बाल उड़ रहे, तो ये सब वेदनाएं हैं। सबसे बड़ा जो दुख है वो है शरीर का दुख है। शरीर में थोड़ा भी कष्ट हुआ, दुख उत्पन्न हो गया और वो दुख समाप्त नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, अच्छे कार्यों को करना है और बुरे कार्यों को क्या करना है, टालते रहना है। तो हम टालते रहेंगे ना, ऑटोमेटिक ये बुरे कार्य हमसे दूर होते चले जाएंगे और अच्छे कार्य ना हमारा पीछा करते रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं माता पिता से संगो, माता पिता की सेवा करना, हर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनका दायित्व बनता है। जिस तरीके से माँ और पिता अपने बच्चे का लालन पालन पोषण जो करती है वो एक पागल की तरह करती है, तो हमें भी जब बड़े होकर एक अपना पावर, एक अपनी चीज़ों को दिखाना है कि हम भी अपने माता पिता को एक अच्छा सम्मान दे सकते हैं। तो इसलिए बौद्ध धर्म में ये बहुत महत्वपूर्ण रखा है कि हम किसी के भी माता पिता को या किसी को भी अपमानित नहीं कर सकते, अब शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्या है
कि हम भी जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, उन कार्यक्रमों में अपनी भाषा का सबसे बड़ा महत्व होता है। जब जितने जल्दी आप भाषा का अपना, चाहे वो संगीत हो या कोई देशना हो या आपका प्रवचन हो या कोई आपको बता रहा हो, भाषा बहुत इम्पोर्टेंट होती है अपनी लाइफ में। और हर व्यक्ति को यदि आपको चेंज करना है ना, तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करो, सामने वाला बंदा चेंज हो जाएगा। कोशिश करो। तो इसलिए भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो एक प्रैक्टिस है, किताबों का नहीं है। हम लोग किताबों से पढ़ते हैं लेकिन अपनी लाइफ में अपनाते हैं उस चीज़ को नहीं अपनाते हैं। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा ही नहीं है। कितने लोग 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं? कितने लोग मानते हैं 22 प्रतिज्ञाओं को? ईमानदारी से उठाइएगा। हाँ, देखिए ईमानदारी होनी चाहिए। हम बाबा साहब के यहाँ पर प्रांगण में बैठे हैं, हमारे पास ईमानदारी होनी चाहिए। अब बताओ कैसे हम आगे बढ़ा पाएंगे अपने समाज को? तो हम खुद नहीं बढ़ रहे तो कैसे बढ़ा पाएंगे उनको? मेरा सिर्फ आपको इतना ही है कि जो कंसेप्ट है भगवान बुद्ध का, जो पाप और पुण्य का, कुशल अकुशल का, उस पर ध्यान दो। भगवान बुद्ध के त्रिपिटक में 5 प्रकार के पाप बताए गए हैं। हे मनुष्यों, आपको 5 प्रकार के पाप नहीं करना है। भगवान बुद्ध के ऊपर किसी भी प्रकार का हम उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि हम उसके बराबर नहीं हैं। और किसी भी प्रकार का आप संग में फूट नहीं डाल सकते यार। ये पाप माना गया। भगवान बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करने में जो व्यक्ति कमेंट करता है वो भी एक पाप है। आपको विश्वास ना हो तो विनय पिटक का जिसने परिवारवाद पढ़ा हो, उस परिवारवाद में लिखा है ये परिवार कैसे एकता में लाना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है। और दूसरा है 5 प्रकार का एक जगह और मिलता है अंगुत्तर निकाय में। सिगालवाद सूत्र पढ़ा किसी ने? सिगालवाद सूत्र, उसमें भी इसकी वर्णन किया हुआ है। सिद्ध सूत्र है, अंगुत्तर निकाय में आता है। इसका भी बड़ा उल्लेख है। हमें क्या करना है? धीरे धीरे गति को बढ़ना है। आप काम स्लो करो, लेकिन काम मन से करो, अच्छे से करो। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, हे मानव, आप अपना दीपक स्वयं बनो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको स्वयं को अपने आप पर डिपेंड करना अनिवार्य है। तभी हम समाज को बदल पाएंगे, तभी हम अच्छे कार्यों को अपना पाएंगे। मैं यही कहूँगा आप लोगों से पुनः कि आप बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और खाने की भी बहुत ढेर सारी बधाई हैं आपको। आप नाम रोशन जरूर करेंगे, इतना तो बड़ी बात है, इतना तो बड़ी बात है। काम अच्छा कर रहे हैं, संदेश अच्छा जाएगा। यहाँ पर विभूतियाँ बैठी हुई हैं, आपको उपासक जी अभी समझा रहे थे, बहुत सारे लोग समझा रहे थे। हम लोग क्या कहते हैं ना, मन से कोई कार्य नहीं करते हैं। समस्या क्या है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं ना, पास्ट और फ्यूचर दो चीज़ों में रहते हैं। पास्ट में चला गया, दुख आ गया, फ्यूचर में चला गया, दुख आ गया, लेकिन कभी हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं कि प्रेजेंट लाइफ है क्या हमारी। अरे हम लोग इतना अच्छी जयंती मना रहे, कम से कम यहाँ बैठ के सुनिए, कम से कम उसको एक 10 बातें सुनते हैं ना, कम से कम एक पॉइंट जरूर जाएगा, तभी वो काम आएगा। जब वो आप जब अकेले आए हैं ना, तो आप घर में जाके कहेंगे, आपसे बच्चे कहेंगे, पापा मम्मी आप क्या सीख के आए हैं, थोड़ा बताइए। वह ये कहेंगे हम कुछ नहीं, पेट भर के आए, बस यही कहेंगे। तो इसलिए मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयाँ देते हैं आपको।
और उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। आने वाले समय पे हम लोग जरूर मिलेंगे। हमारा थाईलैंड में ज़्यादा रहना होता है, यहाँ कम रहना होता है। जो लोग हमारी सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं उनको समय समय पर कोशिश करते हैं कि उनको मोटिवेशन देने का जो हम सीख रहे हैं। आने वाले समय पे कानपुर में एक क्रांति जरूर आएगी, वो आप लोग देख रहे होंगे और देखेंगे भी, आएगी। और वो क्या है? नई क्रांति। और क्रांति कैसी है? धम्म को एक्टिविटी में परिवर्तन करने की, किताबों तक सीमित नहीं, उसको रियल लाइफ में लाने की। तो वो चाहे उपासक हो या भंते हो, सबकी ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग सीखिए, करिए कोशिश, ठीक है। भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। हेलो। और भैया मैं निवेदन करना चाहती हूँ संचालक महोदय से कि चलते चलते एक गीत हो जाए आपके बीच में, उसके बाद लगता है समापन की ओर कार्यक्रम धीरे धीरे पहुँच रहा है। और हमारे माननीय सम्मानित भंते जी ने जो लोग भोजन नहीं कर रहे थे